ओम शांति। आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक व्यक्ति था, उसका बेटा बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है। तो फिर वो कई डॉक्टर्स को दिखाता है उसको, ताकि वो ठीक हो सके। पर वो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी बच्चा उसका ठीक होता नहीं। तो अंत में फिर वो एक वैद्य के पास जाता है। वो थोड़े वैद्य भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और थोड़े से ज्योतिषी भी होते हैं जैसे। तो उसको चेक करते हैं तो बताते हैं ये ऐसे ठीक नहीं होगा, सिर्फ एक ही शर्त है जिससे ये मेरे को लगता है कि ठीक हो सकता है, श्योर नहीं है, चांसेस हैं कि ये ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बताया कि मान लो अगर स्वाति नक्षत्र हो और मान लो बारिश भी हो रही हो, तो उस टाइम अगर कोई खोपड़ी मिल जाए अगर जंगल में आपको, जिसमें थोड़ा पानी हो, तो उस पानी को पीने के लिए कोई मेंढक आए जैसे, तो मेंढक आए और पीछे उसका सांप पीछा कर रहा हो, तो मेंढक आगे निकल जाए, पानी पिए नहीं, डर सांप के डर से आगे निकल जाए, और सांप जब जहर मारे यानी जहर छोड़े तो वो पानी में जाए। तो वो पानी अगर आप अपने बेटे को दोगे तो जैसे कि फिर चांसेस हैं कि वो ठीक हो सके। वो हैरानी में पड़ जाता है, इतना सारा कुछ कैसे पूरा होगा, ये तो अनहोनी जैसे है ना कुछ, ये चीज़ें सारी कैसे पूरी होंगी, ये जो इतनी सारी इन्होंने बता दी। तो फिर भी चलो, उसने बताया था, तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं। उसने पंचांग देखा, तो उसने देखा तो जो स्वाति नक्षत्र उसने बोला था वो तो आज ही है। तो वो फिर उसने कहा चलो ये तो भगवान का शुक्रिया, आज ही मतलब मुझे वेट नहीं करनी पड़ी, नक्षत्र जैसे अभी की अभी अभी आ गया। तो फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी, तो देखा कि बारिश शुरू हो गई जैसे कि, है ना। उसे लगा यार ये तो बारिश भी शुरू हो गई, स्वाति नक्षत्र भी है जैसे उसने बताया था, दोनों चीज़ें हैं। तो फिर उसने प्रार्थना करी मनी मन, तो चल पड़ा जंगल की तरफ। तो जंगल में गया, प्रार्थना करता जा रहा था साथ साथ। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि एक खोपड़ी उसको दिख गई। तो वो खुश हो गया, है ना। उसने कहा हाँ, इसने तो 3 चीज़ें बोल रही थी, मुझे तीनों मिल गई। खुश हो गया। फिर प्रार्थना करनी और तेज़ हो गई, क्योंकि उसे लगा जैसे ये अब थोड़ा-सा सेट बन सकता है, चांसेस हैं कि ये काम हो जाए, जैसे उसने इतनी सारी कंडीशंस लगा दी थी। तो उसको लगने लगा कि शायद ये अब पूरी हों। फिर वैसा ही हुआ, थोड़ी देर इंतज़ार करा उसने, तो मेंढक आ गया। मेंढक के पीछे सांप लगा हुआ था, जैसे कि उन्होंने कहा ही था वैसा ही हुआ। तो मेंढक आया, पानी के पीने के आया, लेकिन देखा कि पीछे सांप है तो डर गया मेंढक। तो वो पानी पिया नहीं, भाग गया। तो सांप पीछे पीछे था, उसने जहर छोड़ा मेंढक को मारने के लिए। तो मेंढक तो क्रॉस टप के आगे चला गया, मतलब क्रॉस कर गया उसको। तो फिर वो सांप जो जहर की बूंदें थी सारी, वो खोपड़ी में पानी में पड़ गई। तो यानी सारी चीज़ें पूरी हुई। तो फिर उसने पानी वो लिया और वैद्य को दिया, उसके बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुआ। तो कहानी का मतलब बताने का ये था कि जो चीज़ें जैसे हमें अनहोनी दिखती हैं या असंभव सी होने दिखती हैं, मुझे लगता ही नहीं कभी संभव हो पाएंगी, तो फिर वो भी जैसे कि अगर ईश्वर की कृपा हो और सब कुछ ठीक हो, यानी ईश्वर कृपा करे तो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं और ठीक हो जाती हैं, सारे योग मिल जाते हैं, यानी कि और बिखरा हुआ सब कुछ जैसे जो हमें लगता है कि कभी ठीक नहीं होगा, जैसे हमारे अंदर भी अब बिखर सा गया है सब कुछ। हमें लगता है हम ठीक नहीं हो पाएंगे ना, जैसे सारी ताकत गई हुई है, आत्माएं बड़ी पतित हैं या वीक हैं, मुझे लगता ही नहीं भी वैसे दोबारा से हम इतने बलशाली बन सकते हैं, जैसे बाबा बताते हैं आप देवता हो, तो इतनी वो नीचे की स्टेज में ऊपर की कल्पना भी कर नहीं पाते, अनहोनी लगती है। लेकिन जब बाबा आते हैं तो वो अनहोनी चीज़ें सारी मतलब संभव हो पाती हैं। तो कई ऐसा भी मानते हैं कि हम कैसे माने कि बाबा जैसे हमारे साथ हैं, या हमारे हमेशा साथ रहते हैं, या हमारी मदद कर रहे हैं, या उनकी कृपा हमारे पे हो रही है। तो उसका आंसर यही है कि जो जब वो बाबा की कृपा होती है या हमारे जीवन में ये सत धर्म आता है या बाबा आते हैं, तो फिर जैसे सारी चीज़ें सीधी होनी शुरू हो जाती हैं, सारी चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे जो शत्रु भी हैं वो भी मित्र बनना शुरू हो जाते हैं, और जो बिखरा हुआ है जैसे कि फिर दोबारा से मतलब सेट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि अपसेट था और सेट होना शुरू हो जाता है। जैसे हम एक गेम भी खेलते हैं जिसके अल्फ़ाबेट्स हम जोड़ते हैं, वो सारे अपसेट से होते हैं, फिर जो वो सेट होते हैं तो पीछे आदमी का चेहरा बन जाता है। सारा कुछ अपसेट सा होता है, पर वो सेट होता है। हालाँकि पज़ल होता है, गेम होता है, आसानी से नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जब बाबा आते हैं तो जीवन में जैसे ज़रा जो अपसेट हुआ है, वो सेट होता है। फिर जो चेहरा बनता है वो देवताई चेहरा बनता है। तो ऐसे पता लगता है कि जैसे हम सोचते हैं कि तो ऐसे ये स्टेजेस जो होती हैं शक्ति की, जो बाबा ने बताया, जब आप ऐसे ही ताकत आती जाएगी, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा, तो आपकी संपूर्ण अवस्था होगी। तो जैसे जो आप संकल्प करोगे, वो सारे संकल्प भी आपके हिसाब से पूरे होंगे। यानी जो आप संकल्प करोगे, वो सारा कुछ सृष्टि में वैसा-वैसा पैरेलल होता जाएगा, जब हम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे तब। तो बाकी ये चीज़ें तो थी, चलो कि भगवान पे हमारा निश्चय बने या कैसे चीज़ें सेट होती हैं। पर जो मूल चर्चा जिसके लिए हम यहाँ आज शुरू किया, जिन्होंने चर्चा शुरू की है, वो था कि जो हम
ताकत के लिए योग करते हैं ताकि हमारे में सब आत्माओं में ताकत आए। तो उस संबंध में कुछ बातें हैं जो हम चर्चा करना चाहेंगे। तो उसमें है, योग तो हम सभी करते हैं, पर उस योग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, है ना? किस क्वालिटी का योग हो ताकि वह योग हमारा निरंतर हो सके। बाबा कहते हैं निरंतर और अखंड जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, है ना? अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूअस हो, तो वो कैसे हो पाए? तो इसमें नवीनता और नयापन भी कैसे आए? क्योंकि जैसे हम एक तरह से हर चीज़ करते हैं, एक ही तरह से एक ही ढंग से करते रहते हैं, तो वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। और ना सिर्फ बोरिंग हो जाती है, फिर हमें उसमें जैसे उतना उमंग उत्साह से नहीं करते, जैसे वो नियम से करते रहते हैं, लेकिन वो जैसे कि अंदर से वो इंटरेस्ट, है ना? और मज़ा और वो सब चीज़ें, तो इसको भी खेल की तरह लेना है। जैसे खेल हम मज़े से खेलते हैं, इतने इंटरेस्ट से खेलते हैं ना, दिल लगा के खेलते हैं और खुशी भी रहती है। तो वैसा कुछ योग में हमें चलना है, ना कि ऐसे नित्य नियम करके बोरिंग सा बैठ गए, पता है बैठना ही है घंटा या कुछ ऐसा, वैसा नहीं। तो दिल से होना चाहिए एफर्ट, और एफर्ट भी नहीं होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। मज़े में तो एफर्ट भी नहीं होता। जैसे हम गेम खेलते हैं तो एफर्ट तो होता है, पर एफर्ट लगता नहीं है हमें, क्योंकि हमें खुशी रहती है उसको करने में। तो योग भी ऐसे ही। तो हम कुछ मेथड्स जानेंगे आज कि जिससे हमें लगे कि हम किस-किस नए-नए नवीनता से योग को हम कर सकते हैं। कैसे-कैसे नवीनता इसमें ला सकते हैं ताकि बोरिंग ना हो। जैसे हम खाना भी खाते हैं रोज़, हम एक जैसा नहीं खा सकते, डिफरेंट चाहते हैं। पहनने में भी हम करीबन-करीबन पसंद से डिफरेंट ही पहनते हैं। मान लो गीत भी सुनने हो तो एक तो नहीं सुनेंगे। एक ही सुनते जाएँ तो बोर हो जाएँगे ना, तो फिर चेंज करते रहते हैं उसको भी, बदलते रहते हैं मूड के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, है ना? तो वैसे ही योग में भी हम क्या-क्या चेंजेज़ ला सकते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली इसको सेट किया है, जैसे ए से ज़ेड तक क्या-क्या चीज़ें हम इसमें थोड़ी-सी ऐड अप कर सकते हैं या उसको ला सकते हैं योग में, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फिर सबसे पहला अल्फ़ाबेट ए है। ए से हमने दिया जैसे एम, तो अगर योग में बैठते हैं तो हम एमलेस नहीं बैठना, हमें कुछ ना कुछ एम लेके बैठना है, ठीक है ना? जैसे पहले ही सोच लें एक रात, भी सुबह मैंने योग करना है, तो रात को ही सोच के सोएँ कि कौन-सा एम लेके मैंने करना है। एम से हम जैसे ले सकते हैं कि परमात्म प्रेम का भी एम ले सकते हैं कि मैंने परमात्मा का प्रेम अनुभव करना है, या फिर अशरीरीपन का भी ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए तो सकाश देनी है विश्व को, उसका भी ले सकते हैं, या और भी कि जैसा भी आपको चाहिए, आनंद का भी ले सकते हैं, सर्व शक्तियों का भी ले सकते हैं ना, तो श्रेष्ठ स्थिति का भी ले सकते हैं। कोई भी एम जो भी आपको अगले दिन के लिए अच्छा लग रहा हो, तो इसको चेंज कर करके रोज डेली अलग एम लेके हम चल सकते हैं, ताकि उसमें एक नवीनता और विविधता रहेगी। तो जैसे एक ही जैसा बोरिंग सा नहीं होगा, जैसे आज कुछ एम है कल कुछ एम है, पर एमलेस होकर बैठने से तो अच्छा है कि हम एम लेके बैठें, क्योंकि वैसे उठे पता ही नहीं क्या करना है योग में ना, सुबह उठ गए बट वो जैसे एम ही नहीं है कोई भी करना, अब हमें क्या है, तो कैसे किस स्थिति को किस किस ओर लेके जाना है हमें। तो सबसे पहला पॉइंट है एम लेके चलें, और रात को ही अपना एम सेट कर लें भी हाँ मैंने ये करना है सुबह। तो उस एम के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें जैसे शक्ति भी आएगी और हमें पता रहेगा भी डायरेक्शन किस दिशा में हमें सुबह चलना है। तो फिर बी लें तो बी है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब वरदान। ब्लेसिंग वैसे बाबा हमें रोज मुरली में देते हैं, वो तो देते ही हैं, पर वो तो ब्लेसिंग का जैसे सागर हैं, अनंत ब्लेसिंग्स हैं उनके पास, और हम जितनी चाहें उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो हमें ये भी निश्चय करना है कि रोज रोज हम उनसे एक ब्लेसिंग लें खुद के लिए, जो हमें चाहिए, जो हम समझते हैं कि हमारे में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, या उसके लिए हमें कुछ मदद चाहिए या ब्लेसिंग चाहिए बाबा का, तो वैसी ब्लेसिंग सोचें कि जैसे उनकी उसी ब्लेसिंग की किरणें या उसी तरह की ब्लेसिंग्स उनके मुख से उच्चारित हो रही हैं, या मुझ आत्मा में वो सारी ब्लेसिंग्स भरती जा रही हैं। तो ऐसे एक ब्लेसिंग कोई ना कोई जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि सबकी अलग-अलग हो सकती है वो, तो वो ज़रूर लें, डेली लें। तो वो भी जैसे डेली अलग-अलग लेंगे तो वो भी जैसे नवीनता और विविधता रहेगी। भी आज मैंने बाबा से ये लिया, कल मैंने ये लेना है, परसों ये लेना है, यानी सुख, आनंद सब लूट लो, है ना? कुछ नहीं छोड़ना। तो वन बाय वन सब लेते ही जाओ। तो यानी ये भी ब्लेसिंग से भी जैसे डिफरेंट-डिफरेंट लेंगे तो नवीनता आएगी और मज़ा गेम में मज़ा आता रहेगा जैसे कि। सी से फिर कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मतलब बाबा से हम रूह रिहान करते हैं या बातचीत करते हैं। तो बातचीत भी हमें ऐसे खुल के सारी करनी है बाबा से, क्योंकि हर चीज़ हम सबसे बातें सबसे शेयर नहीं कर पाते। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छुपा के ही रखते हैं, किसी से भी शेयर नहीं करते या बहुत क्लोज़ से करते हैं, है ना? तो अब मालूम है क्लोज़ से जब हम लौकिक में करते हैं तो कहीं न कहीं फिर भी लीकेज हो जाती है या कहीं न कहीं धोखा भी मिल सकता है ना? पर बाबा से हम खुल के सारी बात कर सकते हैं, वहाँ ना तो लीकेज है ना धोखा है। कि वहाँ तो राह मिलेगी भी उसको कैसे बाबा ने उसको ठीक भी कर देना है। जब सारी बात शेयर करेंगे तो बाबा कोई ना कोई हल भी बताएगा, चाहे भाषणा में देगा, चाहे मुरली में बताएगा। तो बाबा से हार्ट टू हार्ट बात करनी है, कुछ भी नहीं छिपाना। कोई विकार भी हो जाए, जैसे मान लो हो भी जाता है, कुछ भी जैसे क्रोध हो गया या कोई भी विकार, वो भी बता देना है। और फिर प्रण भी करना है कि मैं आगे से इस विकार में या इस चीज़ को नहीं करूँगा, ऐसा प्रण लेंगे तो बाबा फिर जैसे कहते हैं कि आधा माफ़ भी हो जाता है, और फिर बाकी जो आधा है उसके लिए भी बाबा शक्ति देते हैं, ताकि वो भी
हम ख़त्म कर सकें, तो अपने जो प्रगति की दिशा में हम बढ़ सकें। तो कन्वर्सेशन बिल्कुल हार्ट टू हार्ट करनी है, दिल से करनी है। तो वो भी फिर ड्रेस है। फिर ड्रेस में जैसे हम डी फॉर ड्रेस हो गया ना, जैसे सी के बाद डी आया, तो अमृत वेला हम अलग-अलग ड्रेस पहन के बाबा से मिल सकते हैं। जैसे हम लौकिक में भी सबसे चीज़ें से मिलते, कभी हम जैसे मान लो डिफरेंट ड्रेस का मतलब है कि फरिश्ता ड्रेस डाल सकते हैं कभी, है ना? कभी स्टूडेंट की ड्रेस में, जैसे मान लो पढ़ने जा रहे हैं तो वैसे ड्रेस में जा सकते। कभी ब्राह्मण जैसे हम हैं ही हैं तो उस ड्रेस में भी जा सकते हैं, चोटी या ब्राह्मण की ऊँच है या ऐसा कुछ भी कल्पना करके या उसको विजुअलाइज़ करके मान लीजिए। तो वो ड्रेसेज़ में, या और भी नई-नई आशिक बन के कह सकते हो वैसी ड्रेसेस, वो भी वहाँ भी हम मिलते हैं तो अलग-अलग ड्रेस में मिलते हैं, अच्छी-अच्छी ड्रेसों में एक-दूसरे से जभी भी होता है। तो फिर वो ड्रेसेस भी अलग-अलग से मिलेंगे, तो उससे भी नवीनता और जैसे कि एक नयापन और उमंग, मतलब अच्छा लगेगा। जैसे नया-नया रोज़ कर रहे हैं तो बोरिंग नहीं होगा, है ना? एक इंटरेस्ट और गेम इंटरेस्टिंग बनती जाएगी जैसे कि। तो डिफरेंट ड्रेसेस से भी बाबा से मिलते हैं। तो उसके बाद ई आता है एनर्जी का, डी के बाद ई। तो एनर्जी हमें बाबा से लेनी है, रोज़ लेनी है। तो एनर्जी हम तीनों लेवल पे ले सकते हैं। जैसे हम अपने को ब्राह्मण माने तो जैसे इसी धरती पे भगवान मेरे सामने खड़े हैं और उनसे जैसे जो किरणें हैं सारी की प्रवाहित होकर मेरे पे आ रही हैं, तो सारा कुछ जैसे मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। फिर हम सूक्ष्म वतन में जाएँ तो वहाँ भी ले सकते कि बाबा ने फरिश्ता रूप मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे ब्रह्मा बाबा में आए हुए हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बल दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। वैसे भी ले सकते हैं। या फिर परम धाम की स्थिति में मान लो, जैसे बिंदु से बिंदु की बात होती है वहाँ तो जैसे बिंदु से सारी ऊर्जा निकल रही है परम बिंदु से, और मुझ बिंदु में वो ऊर्जा प्रवाहित और समाती जा रही है और मेरे में सारा बल और शक्ति भरती जा रही है। ऐसे किरणें अपने अंदर समानी हैं, लेनी है, ऐसी अनुभूति करनी है। उससे जैसे हमारे अंदर एनर्जी भरेगी। तो ये भी अलग-अलग ढंग से हम ले सकते हैं तीनों जगह से। कैसे भी हैं, जैसे नीचे भी परम धाम में भी और सूक्ष्म वतन में भी और ये स्थूल वतन में भी। तो ये भी जैसे कि एक नवीनता और विविधता हो गई, जैसे डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद फॉर्म की बात है, एफ फॉर फॉर्म। फॉर्म मतलब हम अलग-अलग स्वरूप से बाबा को मिल सकें। तो अलग-अलग स्वरूप में भी जैसे हम फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप तो है ही है। उसके अलावा जैसे सातों गुण आत्मा के सुख स्वरूप स्थिति में मिल सकते हैं। शांति के स्वरूप होके, मैं भी शांति का स्वरूप हूँ और वो तो शांति के सागर हैं ही। तो वैसा मिलन, है ना? कभी-कभी सुख शांति के अलावा आनंद का, जैसे मैं बिल्कुल आनंदित स्वरूप में हूँ और बाबा तो हमेशा आनंद के, वो तो परमानेंट हैं ही हैं जैसे। तो ऐसे हम अपने अलग-अलग विविध स्वरूपों का अनुभव उनसे कर सकते हैं कि वैसे मिलन बना सकते हैं। सुख से, शांति से, प्रेम से, आनंद से, ज्ञान स्वरूप होके, है ना? शक्ति स्वरूप, ज्ञान और शक्ति मतलब लाइट और माइट जैसे हो गया। तो फिर पवित्रता स्वरूप बन के भी, जैसे वो परम पवित्र है, मैं भी पवित्र स्वरूप हूँ। तो ऐसे जब चिंतन करेंगे या उसमें महसूसता करेंगे, तो वो भी जैसे रोज़-रोज़ नया, नित नया कुछ ना कुछ हम में बढ़ता जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इससे एफ से हम डिफरेंट फॉर्म से भी उनसे याद कर सकते हैं, तो नवीनता आती रहेगी। तो फिर जैसे जी आता है उसके बाद, जी मीन्स गाइडेंस। तो हम सब जानते हैं कि बाबा सारी सृष्टि को गाइड करने के लिए बाबा ही हैं। हालाँकि हम और चीज़ों से भी गाइड होते हैं, मन से भी हो सकते हैं, लोगों से भी हो सकते हैं। पर इस टाइम जो है, ये टाइम जो संगम युग का है, आगे बढ़ने का है, तो हमें सिर्फ़ श्रीमत से ही गाइडेंस लेनी है। मनमत, परमत, है ना? या लोकमत, इनके पीछे नहीं लगना। तो यानी कि इनसे गाइड नहीं होना। तो गाइडेंस सिर्फ़ एक हमारे बाबा ही हैं। तो अगर हम पूरा श्रीमत पे चलेंगे, तो निश्चित ही है कि हमारा कल्याण होगा और हम आगे अच्छे से अच्छा पद पाएँगे, है ना? और बाबा के दिल तक नशीन बनेंगे, क्योंकि उनके बताए रास्ते पे चलेंगे, तो नेचुरली है कि बाबा जो हमें बनाना चाहते हैं, वो फिर हम बनेंगे ही। क्योंकि अगर मन मत मिक्स करेंगे, लोक मत मिक्स करेंगे, तो नेचुरली फिर हमारे बनने में मिक्सचैरिटी हो जाएगी, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, यानी कि जैसे सोना पूरा नहीं बनेगा, फिर मिक्सिंग हो जाएगी उसमें। तो ध्यान रखना है कि गाइडेंस हमें बाबा की ही लेनी है। उसके बाद एच फॉर हिम्मत है। हिम्मत मतलब जैसे रोज़ हमारे आगे नई परिस्थिति आती है, माया के अलग-अलग रूप भी आते हैं, डेली का ही है ये तो नए-नए बंधन भी हैं, है ना? तो फिर इसमें हमें इनसे हैंडल करने के लिए इन सब चीज़ों को हमें चाहिए क्या? हिम्मत चाहिए। तो हमें बाबा से हिम्मत लेनी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो विजुलाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि बाबा ने मेरा हाथ ही पकड़ा हुआ है जैसे। जब किसी को हिम्मत देते हैं तो उसका हाथ कस के पकड़ लेते हैं ना, तो जैसे हिम्मत आ जाती है, बल आ जाता है। तो ऐसे विजुलाइज़ कर सकते हैं। कभी ये भी विजुलाइज़ कर सकते हैं कि बाबा मुझे विजय तिलक लगा रहे हैं, तो उससे भी हिम्मत आएगी, है ना? कि बाबा मेरे साथ ही हैं, तो उससे भी हिम्मत आएगी। ऐसे अलग-अलग मेथड से हम बाबा से हिम्मत का वो ले सकते हैं, सारी हिम्मत हम में आ जाएगी फिर। क्योंकि बाबा का साथ है, फिर ईश्वरीय परिवार भी साथ है, उसका भी अगर विजुलाइज़ करें, है ना? तो फिर ये भी पता है कि ये होना ही होना है, बना-बनाया है, तो जैसे मैं सही रास्ते पे हूँ, तो उससे भी हिम्मत आती है। ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे पॉइंट सोचें, जिससे हिम्मत हमारी बढ़ती जाए, ठीक है ना? फिर वो जैसे हिम्मत बढ़ेगी, तो हम सारी परिस्थितियों को
जो भी नई-नई आएँगी, माया के नए-नए रूप आएँगे, उसका सामना करेंगे। जैसे बॉक्सिंग में भी बाहर से हिम्मत नहीं देते, जो बॉक्सर को पीछे उनका कोच हिम्मत देता है ना, ऐसे लड़ो, है ना? करता ही है। बाहर से जैसे उसको उत्साह देता है ना? वेव्स करता है। क्रिकेट में भी देखो बाहर से हाथ हिला के बताते हैं, इशारा देते हैं, नहीं अच्छा खेलो, या उमंग उत्साह देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो बाबा भी हमें देखो गेम तो हमने खेलनी है, लेकिन बाबा हमें करवाने वाला है, बाहर से हिम्मत भी देते हैं। तो ऐसे हमें डिफरेंट तरीके से हिम्मत भी लेनी है। एच फॉर हिम्मत, आई फॉर इनसाइट। इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब हम किसी भी चीज़ को, वस्तु को माने, व्यक्ति को माने या परिस्थिति को गहराई से समझ सकें और देख सकें, गहराई से, जैसी वो है यथार्थ रूप में। कई बार हम यथार्थ रूप में नहीं देखते, तो जैसे कि हम डामाडोल हो जाते हैं ना चीज़ों में। तो हम जैसी चीज़ है उसकी अंतर्दृष्टि का मतलब ये है कि हम गहराई से, पूरी समझ से उस चीज़ को देख सकें। तो गहरी समझ किसी चीज़ की होना, उसे इनसाइट बोलेंगे। तो ये इनसाइट की जो हमें ताकत है बाबा से लेनी है, क्योंकि इससे जो क्या होगा कि इससे हमारी परखने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। जब कोई आता है, कोई स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, कुछ भी हमारे जीवन में आता है, तो हम जैसे उसको परख लेते हैं अच्छे से। तो सीता ने भी कहाँ गलती करी थी, परख नहीं पाई रावण को, वहाँ इनसाइट उसकी खराब हुई। तो वो हमें ध्यान रखना कि हमारी परखने की शक्ति अच्छी हो, तो ताकि वो अच्छी होगी तो निर्णय भी ठीक होगा। तो उसने परख गलत करी तो निर्णय भी गलत करा सीता ने फिर बाद में, तो उससे पछतावा भी हुआ ना, फँस गई फिर वो। तो हमें ध्यान रखना है इसका, इनसाइट का, अंतर्दृष्टि का, ताकि हम अंदर तक चीज़ की गहराई से उसको ठीक से जान सकें। तो आई के बाद